नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। आशा करती हूँ आप थोड़ा थोड़ा ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे सबके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी अच्छे दिन चलते हैं तो कभी बुरे। तो जब कभी बुरे दिन चलते हैं तो किसी के साथ सपोज़ कोई घटना घट गई, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, कोई आपके जीवन में आ गया, फिर चला गया, फिर आपको लगा कि आप तो अकेले रह गए। आपने तो ज़िंदगी में उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये सब कर्मों का खेल है दोस्तों। इनको समझना इतना आसान नहीं है। जिस समय ये सब घटना घट रही होती है तब हमें लगता है कि इस इंसान ने बहुत बुरा किया, लेकिन इसके 1-2 साल गुजर जाने पर तब आपको कभी कभी ऐसा भी अपने मन में लगता होगा कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। जो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल गया है बहुत अच्छा ही हुआ कि वो निकल गया है, क्योंकि अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहता या रहती तो आज आपकी ज़िंदगी जितनी सुकून भरी है या जैसी भी है वैसी नहीं होती, इससे और भी बुरा होता। उसने कम रहते आपको धोखा दिया, उसी से मतलब आपका जितना नुकसान होना था हुआ। लेकिन अगर वो धोखा आपको और भी आगे चल के मिलता तो उसमें आपका और भी बुरा होता। जो भी हो रहा है ये सब ही कर्मों का खेल है। आपके जो पहले के जन्म थे या आपके पिछले जो कर्म थे, ये शरीर नया है लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो तो बहुत पुरातन है ना। उसने क्या क्या देखा है, क्या क्या सहन किया है, वो आपको नहीं पता। जैसे 2 इंसान में एक इंसान आप देखेंगे कि बहुत ऑनेस्ट है। वो ऑनेस्ट सिर्फ एक चीज़ में नहीं, सिर्फ अपने रिश्तों में नहीं, वो ऑनेस्ट अपने काम में है, अपने रिश्तों में है, अपने बोल चाल में है, अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो इंसान एकदम ऑनेस्ट है। लेकिन आपको ऐसे बहुत से दूसरे लोग भी मिलेंगे जो मतलब झूठ बोलते हैं, कभी किसी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, या पैसों की चोरी करते हैं, ये चोरी करते हैं, वो चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं जो डिसऑनेस्ट है। तो ये जो लोगों में संस्कार होते हैं वो एक दिन में नहीं आता है, वो संस्कार भी पहले का है। ये जो आत्मा है ना, जो हमारे अंदर जो प्योर थिंग है, इसके अंदर जो इतने सालों का, इतने करोड़ों जन्मों का जो भी संस्कार होता है ना, वो उसके अंदर भरा हुआ होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि मतलब आपको मैं क्या बोलूँ, जैसे कोई बच्चा है वो देखेंगे कि बचपन से ही उसका एक 3 साल का बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है या बहुत अच्छा गाने गा रहा है, जबकि नॉर्मली 3 साल के बच्चे इतना नहीं अच्छा गा सकते, इतना नहीं अच्छा नाच सकते। पर वो बच्चा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके आत्मा में जो इन नाच गाने का संस्कार है वो पहले से ही है। तो बात यही है, हर किसी के संस्कार एक जैसे नहीं होते। हर किसी के संस्कार, कुछ स्ट्रॉन्ग संस्कार होते हैं। कोई बहुत गुस्सा करता है और किसी को गुस्सा आप दिला ही नहीं सकते हैं। वो अपने आत्मा के संग वो संस्कार लेके आए हैं। उसमें भी चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें भी चेंजेस नहीं होते हैं, पर वो चेंजेस बहुत समय लेके होते हैं, बहुत टाइम के साथ धीरे धीरे होते हैं। जब वो किसी अच्छे एनवायरनमेंट में रहने लगे या ईश्वर से जुड़ जाए तब तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब कोई आपके साथ बुरा कहे, उस चीज़ को ऐसा नहीं सोचे कि मेरा जीवन अभी ख़त्म हो गया है। जीवन इतना प्रेशियस है कि मतलब ये इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ख़त्म हो ही नहीं सकता है। किसी इंसान के लिए तो ख़त्म हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत से जन्म आप पहले ले चुके हैं, उसके बाद आपको ये शरीर रूपी जो घर मिला है आपकी आत्मा के लिए, ये आपको बहुत जन्मों के बाद मिला है, आपके बहुत पुण्यों के संचित होने के बाद मिला है। इसलिए इसको नष्ट ना करें, जितना हो सके अच्छा सोचें,
अगर आप किसी के लिए अच्छा कर नहीं पाते हैं, आपकी क्षमता नहीं है किसी के लिए अच्छा करने की, आप बुरा नहीं सोचें उनके लिए। उनकी खुशी में आप ईश्वर को धन्यवाद करें और ईश्वर को बोलें कि हे ईश्वर, इनको और सद्बुद्धि दो। आज का जो दुनिया है ना, वो मन से और मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान है। ये सब भी कर्मों का खेल है। हमारे पुराने कर्म इतने बुरे हैं कि हमें इन कष्टों को झेलना ही पड़ता है। तो इन कष्टों को झेलने के लिए ईश्वर से अपनी ताकत मांगे और खुद सही राह पे चले। सही राह पे चलना मतलब क्या? किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना। दूसरों का बुरा सोचोगे तो अपना भला कभी भी नहीं हो पाएगा। और अपने साथ सिर्फ अपने को मत जोड़ो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली भी है। जो तुम जो बुरा कर्म करोगे उसका असर आपके बच्चों पे, आपके फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें। अच्छा कर भी नहीं पाए तो भी ठीक है, अच्छा सोचें एटलीस्ट लोगों के लिए, खुद के लिए। इस दुनिया को आज के डेट में अच्छे सोच की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर लोग अपनी थिंकिंग को बदल लेंगे, थोड़ा सरल हो जाएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देंगे, तो ये दुनिया में थोड़ी शांति बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। आगे मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार।